रोहतक में बाढ़ग्रस्त इलाकों का नेता विपक्ष ने दौरा किया है। खुली कार में नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इलाके के लोगों से उनका हालचाल जाना है और नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने दौरा करने के दौरान लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की है कि उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे जो राहत बचाव कार्य और साथ ही जो आर्थिक सहायता लोगों को दी जा रही है उस पर कैसे तेजी लाई जाए। तो रोहतक में ये बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए नेता विपक्ष निकले और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान खुली कार में नजर आए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर देखिए नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपनी कार से और जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उस इलाके में पहुंचे और स्थिति को जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या स्थिति अब वहां पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार प्रशासन अलर्ट है, सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है। ऐसे में नेता विपक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सड़कों पर उतरे और जहां पर पानी भरा हुआ है, जो जलभराव की स्थिति है, उस स्थिति का जायजा लेने के लिए लोगों के बीच पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से बातचीत भी की है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो स्थिति बनी हुई है और एक तरफ नेता विपक्ष रोहतक के दौरे पर रहे तो वहीं दूसरी तरफ आप बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया है और क्या स्थिति बनी हुई है। ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं किस कदर पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, खेतों में पानी भरा है, कुछ घर ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और लोगों को घर छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा और राहत शिविर की ओर वो गए हैं। ऐसे में नेता विपक्ष भी सड़क पर आए और उन्होंने अपनी गाड़ी से बाढ़ग्रस्त इलाके का यह दौरा किया, साथ ही आसपास मौजूद लोगों से बातचीत की है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज भी जुड़ गए। दीपक, देखिए जिस तरीके से चाहे हम बात करें एनडीआरएफ की या एसडीआरएफ की या हम बात करें प्रशासन की ओर से और तमाम तरीके की जा रही कवायद की, ऐसे में नेता विपक्ष भी सड़क पर आए हैं। आखिर इससे लोगों में कितना विश्वास जगा है कि उन्हें आर्थिक सहायता और साथ ही साथ उन्हें तमाम सहायता मुहैया कराई जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज का दौरा था और क्योंकि रोहतक जिले में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया नहीं है, लेकिन रोहतक शहर में बरसात होते ही पानी भर जाता है और खेतों में भी जो है काफी पानी भरा हुआ है। और तो उसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दौरा करने के लिए पहुंचे। तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रतिपक्ष नेता हैं हरियाणा में, तो लोगों के अंदर विश्वास तो होता ही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही मांग कर रखी है कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनमें 40,000 रुपए प्रति एकड़ की मुआवजा तुरंत हरियाणा सरकार घोषित करे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाहे भले ही ये राजनीति के चलते हो रहा हो, लेकिन लोगों में विश्वास बढ़ता है और लोगों को ये उम्मीद होती है कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और जो नुकसान उन्हें हो रहा है वो नुकसान की भरपाई होगी। और व्यवस्थाओं की भी पोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खोली है। उन्होंने बोला है कि अगर सरकार समय रहते बाढ़ से संबंधित या पानी की निकासी की जो दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त कर लेती तो शायद प्रदेश में ऐसी स्थिति देखने को ना मिलती। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। वही दीपक, देखिए जो इलाका है ये बाढ़ग्रस्त इलाका नहीं है, तो ऐसे में जल भराव की स्थिति आखिर उत्पन्न क्यों हुई है? क्या कुछ समस्या सामने आई जिसके चलते जो तस्वीरों में दिख रहा है कि यहाँ पानी का जो जल जमा हुआ है, इसकी वजह क्या रही? जी देखिए, अगर शहर की बात करूं तो शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम हमेशा मानसून में फेल होता है और स्थिति चाहे थोड़ी सी भी बरसात क्यों ना हो, पानी इकट्ठा हो जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठता है। और ड्रेनेज सिस्टम पर हालांकि करोड़ों रुपए की सफाई करने की बात भी की जाती है, लेकिन उन्हीं व्यवस्थाओं में कमियों के चलते इस तरह की घटनाएं होती है। और जहां तक खेतों की बात है तो वहां भी ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है। जो छोटे छोटे बरसाती नाले जो इन खेतों से पानी की निकासी करते हैं उनकी ढंग से सफाई नहीं हो पाती। इस वजह से ये दिक्कतें पैदा होती हैं और किसानों को तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अभी धान की फसल की रुपाई हुई है। अगर धान की फसल की रुपाई की शुरुआत है, अगर ऐसे में खेत में 1.5 से 2 फीट पानी होगा और वो 1.5 से 2 फीट पानी अगर एक हफ्ते तक खड़ा रह जाता है तो उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कमी की वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है। देखिए पहले जल जमाव, इसके बाद कुछ बीमारियां जो जल जमाव की वजह से होती हैं और ऐसे में जब खेती नहीं हो पाएगी, फसल का नुकसान हुआ है तो शायद कीमतों में भी उछाल देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं प्रदेश में देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोहतक दौरे पर रहे नेता विपक्ष और क्या कुछ स्थिति बनी है जल भराव की वजह से, ये चीजें वहां पर जानी गई हैं। और नेता विपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि आज सड़क पर उतरे और अपनी कार में बैठकर जहां पर जल भराव की स्थिति थी वहां पर पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना है। खुली कार में इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए
और प्रशासन लगातार मदद मुहैया करा रहा है और स्थिति का जायजा लेने के लिए नेता विपक्ष भी मौके पर पहुंचे और वहां पर लोगों से बातचीत की कि आखिर उन्हें और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उनके सामने आ रही हैं और जिन समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके की स्थिति पानी बरसने की वजह से वहां पर बनी हुई है।